Hello friends, myself Rasika Pagaria. In last lecture we have completed our third topic. In third topic we studied about the history of journalism. In that we studied post, then we studied the pre-independence of journalism, post-independence, then the world history. Now we are going to study today the methods of political journalism. Sure, let's begin with the fourth topic, that is methods of political journalism. In that we are going to study reporting of political events, political interview, commentary of legislature. Introduction. The media are essentially uh, the medias are essentially to democracy, and a democratic election is impossible without media. हाँ, द मीडिया क्या थी? द मीडिया आर इसेंशियल टू डेमोक्रेसी. मीडिया क्या है? ज़रूरी है डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी इलेक्शन इज़ इम्पॉसिबल विदाउट मीडिया. सी, अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो मीडिया ज़रूरी है, और अगर डेमोक्रेटिक वे में आपको इलेक्शन करना है तो विदाउट मीडिया ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल. Free and fair election is not only about the freedom to vote and the knowledge of how to cast a vote, but also about a participatory process where voters engage in public debate and have adequate information about parties, policies, candidates, and the election process itself in order to make informed choices. See, अब क्या है आपको? फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये पॉसिबल ही नहीं है अगर लोगों को फ्रीडम ऑफ वोट नहीं दोगे, या फिर उनको नॉलेज नहीं दोगे आपको वोट कैसे करना है, क्या करना है. सी, आज अपने को इलेक्शन लेना है, ये तो क्या रहता है, पहले इलेक्शन कैंपेन वगैरह होता है, लोग घर पे आके बोलते हैं. सी, आपके घर पे पैम्पलेट दिए जाते हैं, लोग घर पे आके बोलते हैं कि बाबा मैंने आई स्टैंड फॉर दिस पार्टी, दिस इज़ माई सिम्बॉल. लाइक किसी का कप्पन सॉसर रहता है सिंबल, किसी का ट्रेन रहता है. क्यों क्यों रखते हैं ये सब? सी, वी नो बहुत से पीपल आर अनएडुकेटेड इन इंडिया, बट स्टिल वो वोट करते हैं, राइट? तो कैसे याद रखेंगे? उनको नाम नहीं याद रहता तो दे कैन रिमेंबर द सिंबल. तो जब आप वोट करने जाते हो तो वो मशीन पे ना सारे सिम्बॉल्स रहते हैं, राइट? एज पर दैट सिंबल आप उधर प्रेस करो तो आपका वोट उस इंसान को चला जाएगा. सो ये आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज कहाँ से मिलेगी? हाँ, विदाउट मीडिया आर यू गोइंग टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन, एनी नॉलेज अबाउट हाउ टू कास्ट वोट एंड ऑल, अबाउट द प्रोसेस, डिबेट्स? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको. लाइक इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्टीज, पॉलिसीज, कैंडिडेट्स एंड द इलेक्शन प्रोसेस इटसेल्फ इन ऑर्डर टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, ताकि आपको अच्छे से आपको पता चले ना किसने क्या काम किया है, कौन सा नेता है जो पहले इलेक्शन में भी खड़ा था, राइट, और दूसरी बार वापस खड़ा हुआ है. दूसरी बार खड़ा हुआ है तो यानी क्या? दूसरी बार खड़ा होके उसने क्या, पहली बार क्या उसने क्या काम किया, क्या नहीं, अब वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है, व्हाट इज हिज साइन, हाउ वी कैन वोट हिम. ये सारा आपको कैसे पता चलता है? ओनली विद द हेल्प ऑफ मीडिया, राइट? Furthermore, media act as a crucial watchdog to democratic election, safeguarding the transparency of the process. See, furthermore क्या है? Media it acts as a watchdog to democratic elections, ताकि सबको ट्रांसपेरेंटली सब पता चले. सी, जब अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी आपका वोटिंग करने का टाइम आया, तो वोटिंग बूथ के बाहर है ना, जो बड़े बड़े वोटिंग बूथ है ना, उनके बाहर बहुत बार है ना ये मीडिया वाले रहते हैं, तो वो कवर करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू भीड़ चालू है एंड ऑल अब तक इतने ही. या फिर रात को न्यूज़ में आ जाता है ना, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने वोट किया है, 20% लोगों ने वोट नहीं किया. ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? अपने को मीडिया से ही मिलती है ना. सो फर्दरमोर मीडिया एक्ट एज अ वॉच डॉग. और फिर उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला रहता है, तो मीडिया ट्राइज टू कवर दैट कि बाबा इतने इतने वोटों से ये जीती है. ये सब मीडिया के पास पहुँचाती है ना खबर, क्योंकि मीडिया वहाँ पे रहती है. अब इलेक्शन में आप खड़े रहते हो तो आप बोलते हो ना, 1000 लोगों में से लाइक 400 वोट एक्स पार्टी को मिले और 200 वोट बी पार्टी को मिले, ऐसे रहता है ना. तो अभी उसके मुताबिक एक्स पार्टी इज़ द विनर, और एक्स पार्टी का लीडर कौन था, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जीत के आया यहाँ से. ये सारी खबर अपने को कहाँ से मिलती है? इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ मीडिया. Indeed, a democratic election with no media free
और स्टेप्ड मीडिया फ्रीडम वुड बी अ कॉन्ट्राडिक्शन। सी इंडेड, अगर आपको डेमोक्रेटिक इलेक्शन अच्छे से होना चाहिए तो मीडिया को फ्री रखो और मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस मत डालो, तभी आपका काम सब कुछ अच्छे से होगा। In order to fulfill their role, the media need to maintain high level of professionalism, accuracy and impartiality in their coverage. See, in order to fulfill their roles, media need to maintain a, अभी उनके उनके रोल अच्छे से निभाने के लिए what media need to maintain a high level of professionalism, accuracy and impartiality in their coverage. मीडिया ने भी क्या काम करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना चाहिए, प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और सबका कवरेज करना चाहिए। लाइक एक नेता का फेवर करते हो उसके सारा कवरेज करना, दैट इज रॉन्ग। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कैन हेल्प एंश्योर हाई स्टैंडर्ड्स। सी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स क्या है, इट कैन हेल्प टू एंश्योर हाई स्टैंडर्ड्स। लॉज एंड रेगुलेशन should guarantee fundamental freedom essential to democracy, including freedom of information and expression as well as participation. See, laws and regulation क्या है, it should be guarantee fundamental freedom. इसके अंदर प्रॉपर आपको फंडामेंटल फ्रीडम रहना चाहिए जो ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए अपने, राइट, इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज पार्टिसिपेशन। उसके अंदर क्या रहता है, इट इंक्लूड्स freedom of information and expression as well as participation. Meanwhile, provisions such as requiring government media funded out of public money to give fair coverage and equitable access to opposition parties help ensure appropriate media behavior during election. See, meanwhile क्या है, प्रोविजंस अपन सर्टन करते हैं ताकि गवर्नमेंट मीडिया अच्छे से हो, फंडेड पब्लिक मनी, लाइक पब्लिक मनी भी पैसा आया है तो वो भी लोगों के हित के लिए अच्छे से आप यूज़ करो, इसका भी मीडिया ध्यान रखती है। एंड इट गिव्स यू अ फेयर कवरेज। मीडिया आपको क्या कवरेज देती है, प्रॉपर सही कवरेज देती है ताकि अगर कुछ गलत हो रहा है तो यू कैन अपोज दैट पार्टी एंड यू गेट द प्रॉपर एक्यूरेट मीडिया बिहेवियर ड्यूरिंग इलेक्शन एंड टू, और फिर मीडिया आपको क्या दिखाएगी, इलेक्शन के वक्त जो सही है वो सही बताएगी, जो गलत है वो गलत बताएगी, कौन से किसने क्या काम किया है, नेता ने क्या काम किया है, ये सब अपने को विद द हेल्प ऑफ मीडिया विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। द मीडिया हैव ट्रेडिशनली बीन अंडरस्टूड टू रेफर द प्रिंटेड प्रेस एज वेल एज रेडियो एंड टेलीविजन। सी मीडिया में यानी क्या आता है, मीडिया में प्रिंटिंग प्रेस आता है एज वेल एज रेडियो एंड टेलीविजन आता है, ब्रॉडकास्टर रहता है। In recent years, however, the definition has become broader, encompassing new medias including online journalism and social media. See, in recent years क्या है, however, the definition has become broader. अब in recent years क्या है, ये सारा definition बहुत बढ़ गया है, इसके अंदर नई मीडियाज़ आ गए हैं जिसके अंदर अपन ऑनलाइन जर्नलिज्म है एंड सोशल मीडिया भी है। Political journalism is widely gaining traction, including in countries where traditional media is either controlled or strictly regulated. See, political journalism क्या है, अभी widely gaining traction, like इसको भी बहुत ज़्यादा स्कोप मिल रहा है, बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग इन कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ में भी बढ़ रहा है जहाँ पे ट्रेडिशनल मीडिया कंट्रोल की जाती है या फिर स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर रही है, वहाँ पे भी ये पॉलिटिकल जर्नलिज्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स। Politics is a big area which provides a very large part of the media's diet of news. See, politics क्या है, politics ये क्या है, it is a big area. Politics ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मीडिया न्यूज़ वगैरह मिलती है। Politics is about relationships within and between societies. See, politics क्या है, it is a relationship within and between societies about the use of power and authority and about the government of countries or communities. See, यहाँ पे क्या बोला है, politics क्या है, it is just a relationship within and between society. Politics क्या है, it is a relationship between within the society about the use of power and authority
एंड अबाउट द गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटिक्स क्या अपने को इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज, कम्युनिटीज, authorities and all, right? For journalism, politics can range from stories about individuals competing for power in minor organizations to nations competing against nation in international affairs. See, for journalism क्या है, politics can range from stories about individuals. politics में क्या है, stories रहते हैं about individuals competing for, जो power के लिए compete करते हैं in minor organization to nation competing against nation in international affair, ताकि अब क्या हो, आप स्टोरीज का कॉम्पीट कर सकते हो पावर के लिए। अगर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी पावर जीत सकता है अगर वो अच्छे से मीडिया का यूज़ करे तो। इवन इंटरनेशनल अफेयर्स के भी अपने को पता चल सकता है ओनली विद द हेल्प ऑफ मीडिया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन वेयर पॉलिटिक्स एंड्स एंड गवर्नमेंट बिगिंस। सी, अब पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आपको कि कहाँ पे पॉलिटिक्स ख़त्म हो रहा है और कहाँ से गवर्नमेंट शुरू हो रहा है, राइट? इवन इफ देयर इज़ अ डिवाइडिंग लाइन, आप भले ही अपने मन के लिए एक डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ कर लो, बट इट इज़ इम्पॉसिबल और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन देम। It is difficult to define whether politics end and government begins, or even if there is a dividing line. In this and the following chapter, we'll look at the ways of reporting power struggle as news, as the coverage of election and at government, the practical application of politics. See, in this chapter we are going to look about the coverage, election कैसे सारा करते हैं, मतलब इलेक्शन का कवरेज कैसा होता है, एंड एट द गवर्नमेंट कैसे रूल करती है, और द एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिक्स। नाउ विल मूव टूवर्ड्स द, आज अपन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, आज अपन इसका एक पॉइंट करते हैं, दैट इज एक्सप्लेन्स इवेंट्स एंड इश्यूज। ये एक पॉइंट कंप्लीट करते हैं आज। सी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट पॉलिटिक्स इज दैट इट इन्वॉल्व्स पीपल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक ज़रूरी चीज़ रिमेंबर करना अबाउट पॉलिटिक्स इज क्या है, लोगों को इन्वॉल्व करना। क्यों? लोगों को आप इन्वॉल्व करोगे तभी सब कुछ आपका अच्छा से कर पाओगे। इट इन्वॉल्व्स द पॉलिटिशियंस हु मेक डिसीजंस, द पब्लिक सर्वेंट्स हु कैरी आउट देयर ऑर्डर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द पीपल अफेक्टेड बाय देयर एक्शन। सी, इट इन्वॉल्व्स द पॉलिटिशियंस। अब उसके अंदर पॉलिटिशियंस रहते हैं हु टेक द डिसीजंस, बट दे आर द पब्लिक सर्वेंट्स हु carry out their orders and important as per the public affected in by their actions, right? अब क्या हुआ, इट इन्वॉल्व्स द पॉलिटिशियंस। अब पॉलिटिशियंस कौन रहते हैं, जो नेता जीत के आते हैं उनको खुद से जीतते क्या, नहीं, अपन उनको जिताते ना, लाइक वो तो फिर वो अपने पब्लिक सर्वेंट, दे आर कॉल्ड एज द पब्लिक सर्वेंट, जो हर चीज़ का अगर आम आदमी को तकलीफ होती है, इफ यू गो टू देम, they have to solve your problem, they have to take the action as per them. Your job as a journalist is to serve the people affected, to explain how the decision will affect their lives. See, जॉब क्या है, जर्नलिज्म का जॉब क्या है, तो दिखाने का कि बाबा किस तरह से लोगों को असर हो रहा है। आपने अगर कुछ डिसीजन लिया है, लाइक अगर पॉलिटिशियन ने कोई डिसीजन लिया है, उनका डिसीजन पीपल को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, एंड टू एक्सप्लेन विद द डिसीजन विल अफेक्ट देयर लाइफ, और वो जो डिसीजन किस तरह से लोगों के लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। सी, अगर आप कोई सही डिसीजन लो तो आपको फ़ायदा है, गलत डिसीजन लेने पे कुछ फ़ायदा है क्या, नहीं। यू शुड ऑल्सो गिव देम नॉलेज, देयर नीड टू टेक पार्ट इन डिबेट्स एंड वोट फॉर द पीपल हु विल सर्व देम बेस्ट। यू शुड ऑल्सो क्या है, आप उनको प्रॉपर नॉलेज भी देना चाहिए, ताकि अगर डिबेट रहे तो उस डिबेट में पार्ट ले सके एंड सही लोगों को वोट दे सके, राइट, जो उनकी सेवा अच्छे से करेगा। यू शुड नॉट बी राइटिंग फॉर द पॉलिटिशियन और पब्लिक सर्वेंट्स कंसर्न्ड इन पर्टिकुलर इश्यूज। सी, यू शुड नॉट बी राइटिंग फॉर द पॉलिटिशियन और पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड इन पर्टिकुलर। सी, कोई भी पर्टिकुलर इशू को लेकर आप पॉलिटिशियंस के बारे में या पब्लिक सर्वेंट के बारे में नहीं लिख सकते। एक इशू ले लिया, कोई भी एक इशू ले लिया और उसके ऊपर लिख डाला, नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। दे शुड नो ऑलरेडी वॉट इज़ गोइंग ऑन। पहले वो पॉलिटिशियन को बोलना पड़ेगा आपको कि क्या चल रहा है क्या नहीं।
Whenever you report on any politician story, always ask yourself, how it affect my readers or in listeners' lives. See, जब भी आप किसी पॉलिटिशियंस के बारे में लिखो, आपने पहले खुद को एक सवाल पूछना चाहिए कि बाबा मैं ऐसा लिखूंगी तो ये मेरे रीडर्स पे कैसा असर डालेगा, या फिर जो सुन रहे हैं, जो पॉलिटिशियन सुन रहे हैं, जो उनके फेवर में लोग हैं वो सुन रहे हैं, उनके ऊपर कैसा असर होगा। इन सब बातों, ये सब पहले सवाल खुद को पूछने चाहिए, उसके बाद ही आप पॉलिटिशियन के बारे में कुछ लिख सकते हो। देयर इज़ अ फर्दर रीज़न फॉर रिपोर्टिंग पॉलिटिक्स। सी, देयर इज़ अ फर्दर रीज़न, देयर इज़ एक और रीज़न है जिसके बारे में अपन पॉलिटिक्स रिपोर्टिंग ऑन पॉलिटिक्स। इफ़ यू टेल द पीपल व्हाट इज़ हैपनिंग, दे कैन गिव देयर रिएक्शंस टू इट। सी, अगर आप लोगों को बोलो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो पीपल अपने आप रिएक्शन देंगे उस पर। दे विल टेल देयर व्यू पॉइंट। दे कैन राइट लेटर टू द एडिटर गिविंग देयर ओपिनियन इन वॉक्स पॉप और एक्सप्रेस देयर फीलिंग डायरेक्टली टू द politicians and public servants themselves. See, they can see, अगर उनका ओपिनियन, अगर कुछ डिसीजन लिया है, अगर उनको पसंद नहीं आया, तो वो आम आदमी क्या कर सकता है, ही कैन राइट दैट रिपोर्ट राइट टू द एडिटर एज पर, उसने अपना ओपिनियन सारा एक्सप्रेस कर सकता है, या फिर वो डायरेक्टली पॉलिटिशियन को लिख के बोल सकता है। ही कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग एंड पब्लिक सर्वेंट देमसेल्फ। इन दिस वे दोज इन पावर नो व्हाट द पीपल दे आर गवर्निंग थिंकिंग। इस तरह से पता चलता है, जो लोग पावर में हैं उनको पता चलता है कि बाबा ये गवर्नमेंट अपने बारे में क्या, उनको भी पता चलता है कि बाबा हमने ये डिसीजन लिया तो लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट का सही डिसीजन, गलत डिसीजन, ये सारा आम आदमी पे ही डिपेंड रहता है। इफ़ द जनरल पब्लिक इज़ हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, देन द गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ गुड जॉब। इफ़ दे आर नॉट हैप्पी, और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया तो सब खुश रहेंगे। एटलीस्ट मेक श्योर कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर हैप्पी, तब भी आप अच्छे से काम कर सकते हो। इन दिस वे दोज इन पावर नो व्हाट द पीपल दे आर गवर्निंग थिंकिंग। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में ये चीज़ ज़रूरी है। नाउ विल लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सप्लेन इवेंट्स एंड इश्यूज। One of your main tasks as a journalist is to explain events and issues in a way your reader or listener can understand. See, जर्नलिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है कि बाबा जो भी आप इवेंट, इशू, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो इस तरह से एक्सप्लेन करो कि जो रीडर है, लिसनर है, वो अच्छे से समझे। लाइक आप सब अच्छे से रिपोर्ट कर रहे हो, लिख रहे हो, और अगर सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपका क्या फ़ायदा वो इवेंट, वो इशू के बारे में बोल के, लिख के। तो राइट इन सच अ वे दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड। इफ़ यू ओनली रिपोर्ट व्हाट हैपेंड और व्हाट इज सेड, you will give your reader a listener a fragmented picture of the world. See, अगर आप सिर्फ लिखते रिपोर्ट करो कि क्या हुआ है, या फिर what is said, you will give a reader, तो क्या है, रीडर को क्या है, एक पूरा पिक्चर नहीं आता है, एक थोड़ा थोड़ा करके पूरे वर्ल्ड का एक पिक्चर मिलेगा। लाइक पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तब इसका एक पूरा पिक्चर मिलता है। दे ऑल्सो नीड टू नो हाउ एंड वाई थिंग्स हैपन। सी, रीडर को ये भी जानना रहता है क्यों ये चीज़ें हो रही है, कैसे हो रही है, राइट। योर स्टोरी मस्ट ऑलवेज पुट इवेंट्स एंड इश्यूज इन कॉन्टेस्ट। सी, आप कुछ भी इवेंट लिख रहे हो, कुछ भी स्टोरी लिख रहे हो, तो किस रेफरेंस में लिख रहे हो, ये लिखना भी तो ज़रूरी है ना। लाइक प्रॉपर हेडिंग दे के उसका एक्सप्लेनेशन दो, देन इट इज़ वेरी गुड। दे ऑल्सो नीड टू नो हाउ एंड वाई थिंग्स हैपन। योर स्टोरी मस्ट ऑलवेज पुट इवेंट्स एंड इश्यूज इन कॉन्टेक्स्ट शोइंग हाउ दे अफेक्ट पीपल। लाइक किस तरह से लोगों पे असर कर रहा है। एक्सप्लेनेशन डो नॉट हैव टू बी लॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन। लाइक एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो यानी लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं दो, डिस्क्रिप्शन चाहिए बट एक लिमिट चाहिए ना डिस्क्रिप्शन को भी, या फिर लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया तो हो गया, नहीं। इट कैन ऑफन बी डन इन 1 or 2 सेंटेंस। से डिस्क्रिप्शन छोटे 2-3 सेंटेंस में दे दिया तो भी सफिशेंट है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी एक्सप्लेन why it is significant that Parliament has extended its sitting to debate of finance bill. See, now अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है,
उन्होंने बोला है जो पार्लियामेंट में होता है, जो डिबेट वगैरह होता है, वो आम लोगों के लिए भी क्यों खुला किया। तो स्पेशली जो फाइनेंशियल बिल है उन पर डिबेट होता है, वो आम लोगों के लिए भी खुला किया है। और इवन वी कैन गो एंड वॉच, अगर आपका घर से कोई पॉलिटिशियन है या कोई पहचान का है पार्लियामेंट में, तो आप डिबेट जाके देख सकते हो। पार्लियामेंट, फर्स्ट पॉइंट ए इज द पार्लियामेंट इज टू सिट फॉर एन एक्स्ट्रा डे टू complete debate on a bill to introduce deep sea fishing license। से पार्लियामेंट में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डे बैठना पड़ता है ताकि आप डिबेट कर सको अच्छे से और जो भी नया बिल आया है, जैसे सी फिशिंग लाइसेंस वगैरह लगता है, उसके ऊपर आप अच्छे से डिबेट करो ना। आपको सी फिशिंग करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए, तो चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर एक बड़ा डिबेट हो सकता है। तो यू आर सपोज टू सिट ऑन एन एक्स्ट्रा डे। The government wants the fishery control bill passed this session in order to raise revenue। See, गवर्नमेंट को क्या है, ये फिशरी कंट्रोल बिल पास करना है। क्यों करना है, ताकि उनके पास थोड़ा सा लाइसेंस के रूप में पैसा आ सके। लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा आपको, तो इस तरह से रेवेन्यू बढ़ता है। फिशरी मिनिस्टर अलवा मैफुल होप्स दैट द लाइसेंसिंग सिस्टम will raise more than $1 million। See, fishery minister Alva Maifu, it thinks is like, बाबा अगर लाइसेंसिंग सिस्टम्स किया तो अपन कितना रेवेन्यू रेज कर सकते हैं। इट इज़ अबाउट $1 million we can raise it। If the bill is not passed by parliament tomorrow, it will have to wait for the next session in 3 months time। See, अगर कल पार्लियामेंट सेशन में ये बिल अगर पास नहीं हुआ तो वी विल हैव टू वेट फॉर द सेशन इन द नेक्स्ट 3 months टाइम। अपने को विल हैव टू वेट फॉर द, मतलब एवरी 3 महीने में 3 months 6 months सेशन होते हैं, तो नेक्स्ट सेशन तक आपको राह देखनी पड़ेगी। सच एक्सप्लेनेशंस आर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन पॉलिटिक्स। सी, सच एक्सप्लेनेशन, ये सारे एक्सप्लेनेशन क्या है, they play an important role in politics where there is often a lot of debate and dealing in the background before decisions are reached which affect the lives of your reader or listener। See, ये डिबेट जो करते हैं, ये जो डीलिंग रहती है, इसका बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा असर होता है। ये डिसीजन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि ये लाइव्स ऑफ योर रीडर और लिसनर के लाइफ पे भी असर करता है ये सारा। द चेंज ऑफ one key person in a political structure may alter the whole nature of that structure and as a result changes the lives of your reader or listener। See, the change of एक की पर्सन, पॉलिटिकल में क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बट कोई एक इम्पॉर्टेंट पर्सन चेंज हो गया तो क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, देयर वुड बी अ चेंज इन द लाइफ्स ऑफ योर रीडर और लिसनर, इनके भी लाइफ में चेंज हो जाता है। Second point will start in the next lecture। Meanwhile, if you have any doubt, just mail me on my mail ID। Thank you।